हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक और कह सकते हो फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है काउंटिंग प्रिंसिपल? तो बी वेरी फ्रैंक, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस के अंदर उसकी एप्लीकेशंस लेके आ सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके स्टार्ट करूंगा और इनफाइनाइट तक हम इसको लेके जाएंगे। हर वो टॉपिक, हर वो बेसिक डेफिनेशन, हर वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए यूज हो सकता है। हर स्टूडेंट को यहाँ पे मैं कवर करके जाऊंगा। सबसे पहले बेसिक चीजें उठाएंगे, धीरे 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 उस सब टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए आपके मेन टॉपिक तक चलेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में और प्यार से समझेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। आज का जो पहला हमारा और सिंगल टॉपिक दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग होता क्या है। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग रियल लाइफ में अगर मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, कब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करने वाले हैं, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल थ्योरम आपके पास कहती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एक इवेंट है ए, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रही है, आपके पास कहता है इवेंट ए है और उसको एम तरीकों से किया जा सकता है। किसी भी चीज को एम तरीकों से किया जा सकता है और किसी भी बी को एन टाइप्स ऑफ मेथड से किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज होंगे दैट इज देयर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब अगर मैं बुकिश लैंग्वेज बोलूं तो क्या कहता है, इफ एन इवेंट ए अकर इन द डिफरेंट वेज एंड फ्लोइंग विच अनदर बी अकर इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ए के साथ वो मैच नहीं कर रहा, कैन टुगेदर इन एन डिफरेंट वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एम क्रॉस एन। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली टू बॉम्बे जाना है, दिल्ली टू बॉम्बे जाना है। आपके पास तीन ऑप्शंस है। आप बाय कार जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो, फ्लाइट ले सकते हो, ठीक है, बाय बस जा सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शन है। दिल्ली से बाय कार जा सकते हो, बाय एयर और बाय बस। अब आप बॉम्बे पहुंचने के लिए आपको ऑप्शंस मिल गए। अब बॉम्बे में आपको आपके घर पे जाना है जी, ठीक है। अब बॉम्बे में अगर हमें घर जाना है, हमारे पास फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है। मैं ऑटो ले सकता हूं, ठीक है, बाय ऑटो हम लोग जा सकते हैं, या फिर बाय समथिंग कैब हम लोग जा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है। यहां पे ये तीन क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ द इवेंट ए कितने तरीकों से किया जा रहा है। और मेरा इवेंट ए कौन है, ये कि मैं कार से, एयर से और बाय बस जा सकता हूं। मैं एक इवेंट ए को कितने तरीकों से कैरी आउट कर सकता हूं, फॉरवर्ड कर सकता हूं। बात करते हैं बॉम्बे में मुझे घर जाना है। अब ये मेरा इवेंट बी है, मैं बी इवेंट को कितने तरीकों से कर सकता हूं, मैं उसको एन शो कर रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ द वेज। अब कितने तरीकों से मैं मेरी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं, वो ये मल्टीप्लाई शो कर रही है, वो ये मल्टीप्लाई शो कर रही है। ध्यान से देखते हैं। अगर आप बाय कार गए, आपके पास आपके घर जाने के लिए दो ऑप्शन है। आप ऑटो पे जा सकते हो और आप कैब ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कार पे चले गए आप कहीं पे भी, यहाँ कार का ऑप्शन चलो हटा देते हैं, है ना। बच्चे कहेंगे सर कार पे तो मैं सीधा ही घर चला जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेन रख देते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल ट्रेन। अब ट्रेन से उतर के आप रेलवे स्टेशन पे आ गए, आपको आप ऑटो ले सकते हो और कैब ले सकते हो अपने घर जाने के लिए। आप बाय एयर गए और एयरपोर्ट से आप ऑटो ले सकते हो या आप कैब पे जा सकते हो। आप बाय बस गए, बस स्टैंड तक पहुंच गए, अब आप बाय ऑटो जा सकते हो, बाय कैब जा सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लेकिन इसको डीपली समझो थोड़ा सा। क्या कहता है, मेरे पास ट्रेन से जाने के लिए कितने ऑप्शन है, मतलब ट्रेन से अगर मैं जाता हूं तो कितने तरीकों से मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं, दो। मैं अगर बाय एयर जाता हूं तो मैं कितने तरीकों से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं ऑटो पकड़ूं या फिर कैब ले लूं। मैं बाय बस जा सकता हूं तो भी मेरी मर्जी, मैं बाय ऑटो जाऊं या बाय कैब जाऊं। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज या कितने तरीकों से मेरी जर्नी कंप्लीट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, ट्रेन से जाके ऑटो ले लो, ट्रेन से जाके कैब ले लो,
बाय एयर, एयरपोर्ट से ऑटो ले लो या कैब ले लो, बस स्टैंड से ऑटो ले लो या कैब ले लो। 6 तरीके हो गए। क्या अब ये 6 टोटल नंबर ऑफ द वेज निकालने का बेस्ट मेथड है इन सबको ऐड करना? नहीं। अगर ये डाटा बहुत सारा हो, ये थाउजेंड्स में हो, 100 में हो, ये थाउजेंड्स या लैख के अंदर हो, तो क्या ये डाटा हम ऐसे वन बाय वन ऐड करते रहेंगे? नहीं। वहां पे हम यूज करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल का। हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, नंबर ऑफ द वेज, कितने तरीकों से कोई काम किया जा सकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प ली जा सकती है काउंटिंग प्रिंसिपल की। अब वो हेल्प क्या है? मैंने बोला नंबर ऑफ द जर्नी m क्रॉस n शो कर रहा है। m जहां पे कौन था, कितने तरीकों से a इवेंट हो रहा है, n कौन था, कितने तरीकों से b इवेंट हो रहा है। यहां पे m क्या है 3 और n क्या है 2। तो क्या आंसर मैच कर गया? बिल्कुल मैच कर गया। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के अंदर गलती करते हैं, खास करके परम्यूटेशंस के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हमारा बेसिक काउंटिंग का जो है वो टॉपिक है, काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं नंबर ऑफ द वेज क्या सिर्फ मल्टीप्लाई से निकाल सकता हूं? मैं कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कई ऐसे एमसीक्यूज होंगे जहां पे एडिशन का यूज करूंगा, मैं मल्टीप्लाई का करूंगा ही नहीं। तो उन चीजों में डिफरेंस क्या है? जब भी आप एक केस की बात कर रहे होगे, ध्यान से सुन लो, जब भी आप एक केस की बात कर रहे होगे आप हमेशा मल्टीप्लाई का यूज करोगे। एक केस कैसे? 3 मेरे पास ये ऑप्शन है, 2 मेरे पास ये ऑप्शन है, तो 3 इंटू 2 मेरे पास 6 ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट केसेस को उठा लूं कि मैं मेरी जर्नी इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं मेरी जर्नी इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं मेरी जर्नी इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं मेरी जर्नी बाय ट्रेन भी कर सकता हूं, मैं मेरी जर्नी बाय एयर भी कर सकता हूं, और मैं मेरी जर्नी बाय बस भी कर सकता हूं। ध्यान से सुनना इस चीज को, छोटी सी बात है। ट्रेन से जाने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं अगर ट्रेन से जर्नी कंप्लीट करता हूं, मैं 2 तरीकों से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं। बाय एयर मेरे पास 2 ऑप्शन है, बाय बस मेरे पास 2 ऑप्शन है। यहां पे क्या लगा हुआ है? और। यहां पे क्या लगा हुआ है? और, कि आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। जहां पे और लग गया, जहां पे केसेस बन गए, वहां पे हमेशा एडिशन का यूज होगा कि नंबर ऑफ द केसेस या नंबर ऑफ द वेज फॉर द ट्रेन आर 2, नंबर ऑफ द वेज फॉर एयर आर 2, नंबर फॉर द वेज फॉर बस आर 2, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज आर 6। तो अब ये चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं एक केस की बात करूंगा, सीधे आंसर को फाइंड आउट करूंगा, तब मैं मल्टीप्लाई का यूज करूंगा। और एडिशन का कब यूज होगा? जब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं। ये मेरा पहला केस, ये मेरा दूसरा केस, ये मेरा तीसरा केस। तो इस चीज में पजल नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जैसे जैसे हम लेक्चर प्रोसीड आउट करते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। अब एक चीज और, एक छोटा सा मैंने दे रखा है नोट, कि अगर आपके पास ऐसे ही कुछ 3 इवेंट्स हो जाते हैं, तब आप क्या कर दोगे? m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, जहां पे पहले के नंबर ऑफ द वेज m है, दूसरे के n है और तीसरे के w है, और सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने टॉपिक डिस्कस किया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है। अब उसके 2-3 न्यूमेरिकल समझते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट और ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग हो पाए। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन भी कंटेंट या हैंड रिटन नोट्स का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज, लेक्चर बाय लेक्चर, हर लेक्चर के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, और जाओ, आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में रिवीजन करने की और प्रैक्टिस करने के लिए। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे दिख रहा है, कहता है देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू गोवा। दिल्ली से गोवा जाने के 4 रास्ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग। वो कहता है दिल्ली से गोवा जाने के लिए इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। हमें बताना है वो अपनी जर्नी को कितने तरीकों से कंप्लीट करेगा। रिटर्न जर्नी भी बीच में इंक्लूड करनी है, आना और जाना। पहला पॉइंट दे रखा है एनी ऑफ द रूट इज टेकन। ध्यान से देखना, एनी ऑफ द रूट इज टेकन। मेरे पास 4 वेज है कि मैं दिल्ली से गोवा जा सकता हूं, ठीक है। अगर मैं दिल्ली से गोवा जा रहा हूं
तो दिल्ली जाने के लिए मेरे पास, दिल्ली से जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। और गोवा से वापस आने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो मैं काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करूंगा, मैं मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगा। नंबर ऑफ द वेज कितने आ गए? 16 आ गया विद रिटर्न, यानी कि आना और जाना इसके बीच में इंक्लूड है। कितने तरीकों से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है सेम रूट इज नॉट टेकन, मतलब जिस रूट से आप जा रहे हो उस रूट से आप वापस नहीं आओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट रूट ले लिया दिल्ली से गोवा जाने के लिए, तो यहां पे 4 ऑप्शन हो गए दिल्ली से जाने के, और वापस गोवा से आने के कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए, क्योंकि एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ना। मैं इस ऑप्शन से जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द ऑप्शंस कितने रह गए? 3। सो मल्टीप्लीकेशन, काउंटिंग प्रिंसिपल, अब मैं टोटल अपनी जर्नी कितने तरीकों से कंप्लीट कर सकता हूं? 12 वेज से मैं कंप्लीट कर सकता हूं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, कहता है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। इन डिजिट्स का हेल्प करके हमें नंबर निकालना है, 4000 से बड़े नंबर निकालने हैं। किससे निकालने हैं? 4000 से बड़े नंबर। हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 4000 से बड़े बन सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। फिर कहता है वेयर द रिपीटेशन इज अलाउड एंड द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पॉइंट है रिपीट इज अलाउड एंड रिपीट इज नॉट अलाउड। दो केस हैं, दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर कोई नंबर 4000 से बड़ा है, 1 2 3 4 5, और हमें जो स्पेशल गिवन दे रखा है नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ग्रेटर देन 4000। 4000 से बड़े नंबर 4 डिजिट हमें बताने हैं कितने बन सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया कि 4 डिजिट नंबर ही होने चाहिए। स्पेशल मेंशन किया गया 4 डिजिट नंबर होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर वो नंबर 4000 से बड़ा है, अगर वो नंबर 4000 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास देखो प्रायोरिटी जो है ना, वो आपको डिफाइन करनी है। वो नंबर 4000 से बड़ा है, सबसे पहली बात जीरो यहां पे आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर जीरो यहां पे आ गया, वो नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा और ऑटोमेटिक 4000 से छोटा हो जाएगा। तो जीरो मेरे पास ऑप्शन कट हो गया। 1 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, क्योंकि मैं 1 2 3 अगर यहां पे रख दूं तो क्या होगा, यहां पे वो नंबर 4000 से बड़ा बनेगा ही नहीं। तो यहां पे नंबर ऑफ द वेज क्या हो गए? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि मैं सिर्फ 4 को यहां पे रख सकता हूं, सिर्फ 4 को यहां पे रख सकता हूं, तभी वो नंबर 4000 से बड़ा बनेगा। अब एक चीज और ध्यान से, अब यहां पे नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए? 1 हो गई। अब मेरे पास नंबर्स बचे कितने हैं अगर रिपीट हो रहा है तो? 1 2 3 4 5, 5 नंबर मेरे पास बच गए। मैं इन पांचों में से यहां पे कौन सा नंबर रख सकता हूं? मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं। मैं बाकी बचे हुए पांचों में से कोई भी रख सकता हूं। मैं बाकी बचे हुए पांचों नंबर में से डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रख सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने आ गए? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 125 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 4000 से बड़े होंगे। अभी भी आंसर करेक्ट नहीं है, ध्यान से सुनना। पहला मैंने ऑप्शन 0 कट कर दिया, 1 कट कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, मैंने 4 रख दिया। रिपीट अलाउड है, मैं इन पांचों में से कोई भी डिजिट इन तीनों जगह पे रख सकता हूं। मेरे 125 नंबर बन गए। एक ऐसा नंबर भी तो होगा जब आपने फर्स्ट प्लेस पे 4 रख दिया, बाकी तीनों प्लेसेस पे 0 आ गया, वो भी तो आपने काउंट कर लिया ना। 555, उन 5 डिजिट्स में 0 भी तो काउंट हो गया। अगर यहाँ 0 0 0 आ गया तो क्या वो नंबर 4000 से बड़ा बन पाएगा? नहीं, वो 4000 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो 4000 से इक्वल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 124। वो एक नंबर, वो 4000 जो बना वो माइनस कर दो। ठीक है। अब अगर इसी को सेकंड पार्ट में देखें, वो कहता है रिपीट अलाउड नहीं है। 1 2 3 4, अगर रिपीट अलाउड नहीं है, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 को रख सकता हूं, एक ही ऑप्शन है, तो 4 तो चला गया। बाकी बचे हुए डिजिट्स कितने रह गए? 0 1 2 3, यही 4 डिजिट्स रह गए। अब इन चारों में से मैं यहां पे किसको रख सकता हूं? मैं किसी भी 4 को रख सकता हूं। और अब कितने रह गए? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को भी रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको रख दिया, अब कितने रह गए? 3 रह गए। अब कितने रह गए? 2 रह गए।
अब नंबर ऑफ द वेज कितने होंगे 24। क्या अब मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे ये जो 0 है ये तीनों बार आएगा, ये तीनों बार आएगा तभी तो जाके 4000 बनेगा, और ये तीनों बार आ नहीं सकता क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। तो मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज, वो कहता है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, कितने ऑड नंबर यहां पे बन सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, फटाफट गो थ्रू करते हैं। हमें ऑड नंबर बनाने हैं, लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय 0257, 0257। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं सो दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे निकल के आया है। देखो देखो, सबसे पहली बात हमें कहता है आप इन डिजिट्स का यूज करो 0257 और ऑड नंबर्स बनाओ। क्या बनाओ? ऑड नंबर्स। क्या आपको इसने ऐसा बोला कि कितने डिजिट का ऑड नंबर बनाना है? नहीं बोला। इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ऑड नंबर पे है, उसकी प्रायोरिटी नंबर ऑफ द डिजिट्स या नंबर ऑफ द सॉरी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर पे नहीं है। वो कहता है ऑड नंबर कितने बन सकते हैं, वेयर द रिपीटिशन इज अलाउड। वेयर द रिपीटिशन इज अलाउड, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ऑड नंबर 1 डिजिट भी बन सकता है, ऑड नंबर 2 डिजिट भी बन सकता है, ऑड नंबर 3 डिजिट भी बन सकता है, और ऑड नंबर 4 डिजिट भी बन सकता है। 4 डिजिट भी बन सकता है। एक सेकंड मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लूं कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, क्योंकि आगे तो ये नंबर चलता रहेगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सॉरी, रिपीट अलाउड नहीं है। देखो, रिपीट जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो, काउंटिंग प्रिंसिपल का कौन सा मेथड यूज हुआ? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो इसका मतलब इन सारों से जो आंसर आने वाला है वो आप लोग क्या करने वाले हो? ऐड। और हर केस में जो स्टेटमेंट निकल के आएगी वहां पे आप क्या यूज करोगे? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? इंग्लिश बोल बोल के कैसे बातों को घुमाया जाता है। तो देखो, अगर नंबर 1 डिजिट बना तो मतलब इस तरीके का होगा, 2 डिजिट इस टाइप का होगा, 3 डिजिट इस टाइप का होगा, और 4 डिजिट कुछ इस टाइप का होगा। अगर इन चारों में से 0257 अगर वो 1 डिजिट ऑड नंबर है, इसका मतलब या तो सिर्फ 5 आ रहा है या सिर्फ 7 आ रहा है। तो कितने तरीकों से ये नंबर बन सकता है? 2 तरीकों से, यानी कि 2 नंबर्स बन सकते हैं। सिंपल है। अगर वो 2 डिजिट नंबर हुआ, वो ऑड नंबर कब बनेगा? जब यहां पे ऑड नंबर होगा। बस यहां पे ऑड नंबर आने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 और 7 दो ऑप्शन है। 5 और 7 दो ऑप्शन है। ध्यान से देखना इस पार्ट को। मेरे पास 0 है, 2 है, 5 है और 7 है। ऑड नंबर कब बनेगा? जब यहां यूनिट प्लेस पे ऑड बैठा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 को रख दिया, अब बचे हुए कितने नंबर्स रह गए? 3 नंबर रह गए। अब यहां पे इस प्लेस पे आप यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, इन तीनों में से कितने डिजिट्स को रख सकते हो? सिर्फ 2, क्योंकि 0 अगर आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। सिर्फ 2 नंबर रख सकते, 2 डिजिट रख सकते हो। तो कितने नंबर ऐसे बनेंगे जो 2 डिजिट नंबर होंगे? 4। 4 तरीकों से नंबर बन सकते हैं। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इतना तो कंफर्म है, यहां पे ऑड होना चाहिए। 2570 ऑड बनाने के लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, 5 और 7। फिर से वही, मान लो मैंने 5 को बिठा दिया, कितने ऑप्शन बाकी रह गए? 1 2 3। अब आपकी प्रायोरिटी यहां नहीं, आपकी प्रायोरिटी, ध्यान आपका यहां होना चाहिए। मैं इस प्लेस पे यूनिट 10th 100th प्लेस पे मैं 0 को बिठा ही नहीं सकता। रिपीट अलाउड नहीं है, मैं 0 को बिठा ही नहीं सकता। अगर मैं 0 को बिठा नहीं सकता तो मेरे पास इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बच गए? सिर्फ और सिर्फ 2। समझ रहे हो? अब अगर इन दोनों में से मैंने एक नंबर को बिठा दिया, अब बचे हुए कितने ऑप्शन आ गए? 2। तो कितने नंबर्स 3 डिजिट निकल के आएंगे? बहुत, 8 निकल के आ गए। 4 डिजिट्स के लिए यहां पे तो टोटल नंबर ऑफ द वेज 2 हो गए, यानी कि 5 और 7 में से कोई भी आ सकता है। ध्यान से देखो,
5 और 7 में से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी यहां पे होनी चाहिए, ना कि इन दोनों में। हमें कहता है कि वो 4 डिजिट नंबर है, तो 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता, तो इस प्लेस पे इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, बचे कितने? 2 ऑप्शन। यहां पे भी 2 ऑप्शन रह गए, यहां पे कितने रह गए? 1 ऑप्शन। ध्यान से समझो, रिपीट अलाउड नहीं थी। मैंने 5 और 7 में से कोई भी रख दिया 2 ऑप्शन, बाकी बचे हुए 3 में से यहां कोई भी 2 रख दिए क्योंकि 0 नहीं आ सकता, फिर 2 बच गए, यहां पे 2, फिर 1 बच गया, तो टोटल नंबर ऑफ द 4 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे ना। ध्यान से देखो, हमने किया काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज, हमने किया मल्टीप्लाई का यूज, लेकिन जब मैं केसेस की बात करूंगा, मेरे पास केस बनेंगे, तब मैं सारे ऐड कर दूंगा। 4 + 2 6 + 8 14, 14 प्लस में 8 22, यानी कि 22 ऐसे नंबर्स होंगे जो ऑड नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था काउंटिंग प्रिंसिपल। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।